नमस्कार, मैं हूं पुष्ट पाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे सौभाग्य के साथ आरोग्य कैसे मिले। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है और दिन रविवार सप्तमी 8:32 तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 7:34 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, सिंह राशि के बाद कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:07 से 6:48 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब छोटी सी सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे बात करना चाहते हो वो फटाफट मेरा नंबर नोट करें 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और एक तीसरा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इस पर आप फ़ोन करके या मैसेज करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख भेजें। बहुत जल्दी आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। चलिए, तो सूचना हो गई समाप्त। तो बात करते हैं सौभाग्य की। सौभाग्य तक तो सुना था, मगर सौभाग्य के साथ आरोग्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि भानु सप्तमी का व्रत करना चाहिए। सनातन धर्म में भानु सप्तमी का विशेष महत्व है। भानु सप्तमी शब्द से ही समझ में आता है कि भानु माने सूर्य, सप्तमी यानी सूर्य के निमित्त सप्तमी में पूजन का विधान का व्रत है। भानु सप्तमी व्रत सूर्य देव के निमित्त पूजा अर्चना करने का व्रत है। इसमें ताम्रपात्र में चंदन डाल करके जल से अर्घ देते हैं। इससे त्वचा के रोग, पेट के रोग, आंखों के रोग नहीं होते। शास्त्र के अनुसार भानु सप्तमी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है। जून जुलाई में सूर्यदेव उत्तरायण में होने के कारण इस दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी देते हैं और गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को काफ़ी सावधानियां बरतनी होती हैं। इस साल भानु सप्तमी 2023 में 25 जून रविवार के दिन मनाई जाएगी, यानी आज भानु सप्तमी है। भानु सप्तमी में विशेष योग होने के कारण इस साल लोगों को काफ़ी फायदे मिलेंगे। सनातन धर्म में भगवान सूर्य की पूजा सभी दुखों को दूर करने और समृद्धि को प्राप्त करने वाली मानी गई। हर दिन प्रत्यक्ष रूप से संसार में कृपा बरसाने वाले भगवान सूर्यदेव की आराधना के लिए आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी पर पड़ने वाले भानु सप्तमी के व्रत का महत्व बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य के साथ में आरोग्य भी मिलता है और उस पर पूरे साल भगवान सूर्य की कृपा बनी रहती है। आइए अब हम भानु सप्तमी व्रत की तिथि, विधान और पूजा विधि का ध्यान करेंगे। उसका शुभ मुहूर्त, मंत्र, महाउपाय भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखते हैं। पंचांग के अनुसार सूर्य पूजा के लिए अत्यंत शुभ माने जाने वाला आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि जो है वह 24 जून 2023 को शाम 6:54 से प्रारंभ हो 25 जून 2025 की रात्रि 8:32 को समाप्त होगी। इस दिन यही जयद योग भी है और भानु सप्तमी की पूजा विधि हम वो भी बता देते हैं। पूजा करने के लिए व्रत वाले दिन प्रातः काल सूर्योदय उठ करके और बड़े प्रेम से स्नान ध्यान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उगते हुए सूर्य देवता का दर्शन करें और सुंदर तांबे के लोटे में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा जल, थोड़ा गंगा जल, थोड़ा सा केसर या कुमकुम डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और इसके बाद 3 परिक्रमा करें। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे महाभक्त्या ग्रहण अर्घ्यं दिवाकर। ऐसा कहा कि भगवान मैं तुम्हें अर्घ्य देता हूँ, ऐसा प्रार्थना करके और फिर 10 दिशाओं में घूम जावे, 10 दिशाओं को अर्घ्य दे करके और फिर भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान सूर्य ने 7 घोड़ों के रथ पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। मान्यता यह है कि भगवान सूर्य ने पृथ्वी को तपती गर्मी से बचाने के लिए अपने सारथी अरुण को सामने खड़ा करके और अत्यंत शुभ माने वाले दिन आज जो भानु सप्तमी है उसमें देवताओं के और सभी की पूजा ग्रहण की और उसके बाद सब पर कृपा की। तो इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, भगवान सूर्य के मंत्र का पाठ करने से, रात्रि जागरण करने से भगवान सभी प्रकार से कृपा करते हैं और आपके जीवन में निरोगी और एक समृद्ध जीवन आपको
आशीर्वाद में देते हैं। इस व्रत के करने से त्वचा का रोग, पेट का रोग नहीं होता। सामान्य तौर पर यश बढ़ता है। इस दिन सूर्यदेव के बीज मंत्र का जप करना, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये विशेष लाभकारी माना जाता है। मतलब कुल मिलाकर के आपके समझ में आ गया कि आज के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, भगवान सूर्य के निमित्त व्रत करना है, भगवान के सूर्य के मंत्रों का जप करना है, आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है और अधिक से अधिक नाम मंत्र का जप करते हुए और फिर अगले दिन तक लगातार व्रत करें, फिर सूर्य को अर्घ्य दें और फिर व्रत का पारण करना चाहिए, यथाशक्ति दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है सुनीता। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मैं अपने ट्रांसफर के बारे में जानना चाहती हूँ। आप अपने ट्रांसफर के बारे में, जन्म तारीख बताएं। 18/10/1965। 18/10/1965। जन्म समय? जन्म समय है दोपहर के 12:55। और जन्म स्थान? हरदा, मध्य प्रदेश। तो आप शासकीय नौकरी में हैं? हाँ जी, शासकीय नौकरी में। 3 साल बचे हैं। मेरा ट्रांसफर हो जाए तो सुकून हो जाएगा, नहीं तो 3 साल बड़ी मुश्किल से कटेंगे पंडित जी। ट्रांसफर होगा कि नहीं, ट्रांसफर होगा कि नहीं, एक लाइन का जवाब, एक लाइन का सवाल। आपका जन्म लग्न मकर राशि आपकी कर्क है और इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं को देखें तो समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफर होगा कि नहीं। वैसे चुनावी साल है, ट्रांसफर होना एकदम आसान नहीं है। राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, सूर्य की महादशा में राहु का अंतर और जनवरी 2024 के बाद चलेगा, 24 तक चलेगा। मतलब उसके बाद आपके ट्रांसफर के योग बड़े प्रबल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बृहस्पति तृतीय होकर के जन्म कुंडली में 6ठे स्थान में बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफर थोड़ा सा कठिन होगा। गुरु की दशाओं में ही ट्रांसफर होगा, मतलब जनवरी 2024 के बाद आप अपने ट्रांसफर की कल्पना कर सकते हैं। क्या करें यदि ट्रांसफर जल्दी करना हो? तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनी धारण करें। इसके अलावा बुधवार का व्रत करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, हरी मूंग का दान करें, तो आपकी परेशानियां जल्दी दूर होंगी। चलिए, अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं विजय। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। अपना भविष्य जानना चाहूंगा सर। वाह, मैं आपकी जन्म तारीख जानना चाहूंगा सर। जन्म तारीख है 14/11/89, 1989। और जन्म समय? रात 11:30 बजे। रात 11:30 बजे? जी। सुबेरे की शाम? रात में सर। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट, रीवा सरार। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? अपने भविष्य के बारे में। अभी काम जो कर रहा हूँ वो सही नहीं। सर क्या काम कर रहे हैं सर? मेरा बैंक नेटवर्किंग का काम है, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब है, बैंक नेटवर्किंग का। बैंक नेटवर्किंग? जी। ये क्या होता है? ये BSNL के थ्रू हम लोग बैंकों में जो सर्वर चलता है ना, उसका काम करते हैं हम लोग प्राइवेटली। जी। कंपनी के लिए। शादी वादी हुई कि नहीं? शादी हो गई है ना। बच्चे? एक बच्ची है 3.5 साल की। क्या जानना चाहते हैं? यही काम अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा। मतलब यही प्राइवेट में है? जी जी जी। शासकीय नौकरी की कल्पना नहीं है? नहीं है। चलिए यही देखते हैं। मेरी पूरी जिंदगी आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा शासकीय नौकरी नहीं, प्राइवेट में ही ठीक ठाक चल जाए। बहुत बढ़िया, भगवान आपको सदा सुखी रखे, मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ हो। आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो वृषभ है। शादी हो चुकी है, 7वें स्थान में राहु है। वाइफ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 4थे स्थान में मंगल है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया है। 5वें स्थान में बुध, संतान की तरफ से भी सुखी है। 7वें 6ठे स्थान में वाइफ की हेल्थ का या अपने कमर के दर्द का एकदम ध्यान रखना होगा। 11वें स्थान में चंद्रमा, बहुत मन कोमल है आपका, बड़ा भावुक है आप, है ना, ये एक बात है। क्या करना चाहिए आपको? एक बढ़िया सा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करना चाहिए। और उसके बाद देखिए कि इस समय ग्रहों की दशा है कि गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना अच्छा हो पाएगा मई 2024 के पहले आपका अच्छा जरूर होगा। इसलिए नौकरी की तरफ से ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, ज़िंदगी में और बेहतर तरक्की पाने के लिए आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, पुखराज और मूंगा धारण करना चाहिए, गुड़ चने का दान करना चाहिए और गुरु मंत्र ओम ब्रह्मस्पतये नमः मंत्र का जप करते रहना चाहिए। आप देखेंगे भगवान की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे।
नाग ठकुरी। जी बताएं नाग जी। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, थोड़ा हेलो हेलो जल्दी करें। चंचल के पूछना था। सर जोर से बोले, आपकी आवाज गुफा जैसे। चंचल चंचल मेरी बेटी के बारे में। चंचल चंचल बेटी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? जी, सर वो नीट की तैयारी कर रही हैं। नीट की तैयारी। जन्म तारीख बताएं। जन्म तारीख 13/6/2004। और जन्म समय? जन्म समय 7 बजे। जन्म 5 बजे सुबह। बहुत बढ़िया। जन्म स्थान? जन्म स्थान नाग खजूरी। ये कहाँ पड़ता है? ये मंदसौर जिले में, अच्छा MP। अच्छा, क्या जानना है? नीट पास करेगी कि नहीं? सर हाँ सर, इस साल उसका नीट क्लियर हो जाएगा। हमारी तरफ से तो क्लियर ही है ना। जो रोकना है सरकार ही रोकेगी। उसके बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी मेष है ना। मेष राशि वाले जातकों को डॉक्टर बनने का तो एक सामान्य आशीर्वाद मिला हुआ है। तो इस बच्ची को बस ये है कि चंद्रमा राहु से आक्रांत है, थोड़ा डाइवर्शंस काफ़ी ज़्यादा है मुझे ऐसा लगता है। और इन्हीं डाइवर्शंस के कारण थोड़ी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि शनि की अंतरदशाएं चल रही हैं। शुक्र में शनि का अंतर लगातार चलेगा और शनि के कारण हार्मोनल चेंजेस के कारण स्वभाव में एरोगेंस, पढ़ाई में ध्यान कम लगना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना, ये सारे लक्षण आते हैं। अगर ये लक्षण नहीं है तो मान लीजिए कि आपकी बेटी को पक्के तौर पर नीट एग्जामिनेशन में सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी और आपकी बेटी राज करेगी। अब सवाल ये है कि क्या कुछ कर सकते हैं। इस बच्चे के लिए एक 8 कैरेट का बढ़िया सा जामुनिया और 8 कैरेट का ही उपल इस बच्ची को पहना दें, जल्दी से कल्याण होगा। जी हमारे साथ विजय जी हैं, पर कल हमारे साथ एक फैमिली आई थी, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये स्पेशली कहा था कि पंडित जी इसकी थोड़ी सी चर्चा करिएगा। एक फैमिली आई थी गरियाबंद से, आई थिंक धमतरी से, और उन्होंने एक बड़े फ्रॉड की कहानी मुझे सुनाई कि गांव के एक लड़के ने बहुत सारे लोगों को गाड़ियां खरीदवा करके और बिक्रीनामा कागज़ पर साइन करा कर बड़ा लंबा फ्रॉड किया। वो प्रकरण अभी चल रहा है पुलिस में, पर आप भी सावधान रहिए। यदि इस तरह का कोई फ्रॉडिज्म आपके साथ हो रहा हो तो आप तत्काल पुलिस के पास जाएं और अपने आप को अकेले न समझें। यदि आपके खिलाफ कोई अपराध हुआ हो तो उस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। आप अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, मगर अपने अधिकारों को समझें, और यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव आप पर आए तो आप उसे बिल्कुल सिरे से नकार दें। चलिए अब हम विजय जी से बात करते हैं। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना पंडित जी चाहते हैं? नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, मेरी जन्मतिथि तो क्लियर नहीं है मेरी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी पेंशन नहीं बन पा रही है, ये पेंशन कब तक बन पाएगी? क्या चीज? पेंशन नहीं बन पा रही है मेरी, पेंशन कब तक बन पाएगी? कहाँ से बोल रहे हैं आप? बुलंदशहर से, वाह, उत्तर प्रदेश। आप करते क्या थे? मैं प्राइवेट सर्विस में था। तो प्राइवेट सर्विस में भी पेंशन बनती है क्या? हाँ जी, EPS बनती है, EPS बनती है पेंशन। अच्छा अच्छा, पेंशन कब तक बनेगी भाई? देखिए पेंशन के बनने का समय 45 दिन है। 45 दिन के भीतर आपकी पेंशन आपको मिल जाएगी। एक बढ़िया सा पुखराज और एक बढ़िया सा मूंगा धारण कर ले और थोड़ा सा गुड़चना गुरुवार के दिन दान कर दें, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी पेंशन मिल जाएगी। इंदू जी है। इंदू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में? डेट ऑफ बर्थ है अपने हस्बैंड के बारे में। पति देव के लिए? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1967। एक बार फिर से बताएं। 24 दिसंबर 1967। और समय? समय दोपहर में 1:45। जन्म स्थान? बुलंदशहर। जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मेरे हस्बैंड जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो कैसा रहेगा और कब करना चाहिए?
देखिए, आपके हस्बैंड का जन्म लग्न मेष और राशि उनकी धनु है। इस समय धनु राशि से बृहस्पति पंचम स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे, मगर मुझे से लगता है फिर भी धनु राशि वाली जातकों के लिए बड़े लाभ के हैं, मगर राहु की अंतर दशाएं चल रही हैं। आप एक रुद्राभिषेक कर लीजिए, मुझे लगता है 90 दिन के भीतर आपके हस्बैंड का जॉब चेंज हो जाएगा। बस करना ये है कि एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज इन्हें धारण कराएं और भगवान शिव का अभिषेक करा दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए अब इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। पानी गिर रहा है, मतलब मानसून आ चुका है, तो खूब मस्ती करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने मन में उठ रहे सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पे जोड़ दें और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके भेज दें प्रश्न सहित, ताकि हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दिया जाए। नमस्कार।